उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अल्लाह सुब्हान तआला की शान में एक शख्स गुस्ताखी करता है। सोशल मीडिया पर वो एक पोस्ट करता है और उस पोस्ट के जरिए जो है अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी भरी बात करता है, जिसके बाद मुसलमानों को जब इस बारे में खबर मिलती है वो आक्रोशित होते हैं और ये मांग करते हैं कि उस व्यक्ति अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने की मांग की जाती है और इसी बीच आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से उस व्यक्ति की गिरफ्तार करने की भी खबर सामने आती है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस जारी करती है जिसमें यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। इसी बीच कहीं से यह खबर निकल करके सामने आती है कि प्रशासन ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है। फिर क्या था, एक बार मुसलमान एकजुट होते हैं और थाने के सामने सड़क पर आकर के बैठ जाते हैं। 500 से 700 मुसलमान वहां पर आकर के नारेबाजी शुरू करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिसने हमारे खुदा की शान में गुस्ताखी की उसकी गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी तो हुई होती है, प्रशासन ये दावा करती है कि यह महज अफवाह है कि हमने उसे छोड़ दिया है। वहीं प्रशासन इस दावे के साथ सीधे तौर पर इस बात पर अटल रहती है कि हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हमने उसे नहीं छोड़ा। वहीं एक तरफ से यह खबर निकल करके सामने आती है कि उसे छोड़ दिया गया था। बाद में जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर जाकर के पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें कौन सही है कौन नहीं, इस पर अदालत फैसला करे। लेकिन बात यह करेंगे इस मामले के बाद क्या हुआ। मामले के बाद यह हुआ कि पुलिस प्रशासन ने 700 मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात की। जी हां, उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, ये कहते हुए कि इन लोगों ने सीधे तौर पर जो है वो कुछ उल्लंघन किए, जैसे कि आचार संहिता लागू था, वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और विधानसभा के उपचुनाव की वजह से उस क्षेत्र में जो है वो आचार संहिता लागू था, तो इन लोगों ने उसका अपमान किया और आचार संहिता होने के बावजूद इन लोगों ने इलीगली असेंबल किए, यानी कि लोगों का जमावड़ा किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है और इस वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए। इसके अलावा आपत्तिजनक नारेबाजी और इस तरह के कई सारे आरोपों के तहत बीएनएस के यानी कि भारतीय न्याय संहिता के कई सारी धाराओं के तहत इन लोगों के ऊपर अज्ञात कई लोगों के ऊपर जो है यानी कि लगभग 700 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात प्रशासन ने खुद कही। अब इस पूरे मामले में आज प्रशासन ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि 19 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ये लोग जो है वो प्लानर थे, प्लानिंग इन लोगों ने किया था और इन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग की, जिसका जो मुख्य व्यक्ति है जिसका नाम हसनैन बताया जा रहा है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता है। आरोप यह है कि सबसे पहले एआईएमआईएम पार्टी का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक मैसेज आता है कि इस व्यक्ति ने फलाना व्यक्ति ने जो है अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है और इस वजह से हम लोग जो है एकजुट होकर के प्रोटेस्ट करेंगे और इस वजह से उससे जो है सीधे तौर पर साजिशकर्ता के तौर पर प्रशासन ने देखा और अभी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। पूरी खबर क्या है उसे भी देखते हैं। आप इन नौजवानों को जो देख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सड़क पर जो ये लोग बैठे हुए हैं ये उसी वक्त की तस्वीर है, प्रशासन ने गिरफ्तार कर रखा हुआ। अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या बात है। सचिन गुप्ता ट्वीट करके लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अल्लाह पर विवादित टिप्पणी के बाद आरोपी अखिल त्यागी की दुकान पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। अच्छा, किसके? अखिल त्यागी का जो शटर बंद था, गालिबन पिछली बार जहां तक मैंने इस पूरे मामले पर प्रशासन का बयान सुना था कि शटर बंद था और उस पर पत्थरबाजी की गई थी। खैर, उसकी दुकान पर पत्थरबाजी की गई ऐसी सूचना थी और इसकी वजह से 19 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 लोग हसनैन, रमीज, आजम, तारिक और राहिल पर प्लानिंग रचने का आरोप है। हसनैन एआईएमआईएम का यूथ जिला अध्यक्ष और आजम नगर अध्यक्ष है। एसएसपी ने कहा कि विवादित टिप्पणी का मैसेज एआईएमआईएम के व्हाट्सएप ग्रुप में फैला और यहीं से इकट्ठा होने का आह्वान किया गया, जिसके बाद लोगों ने रास्ता जाम किया, आरोपी की दुकान पर पथराव किया। एक यूट्यूबर राशिद भी अरेस्ट हुआ है जिसकी पोस्ट के कमेंट में यह सारा बवाल शुरू हुआ था, यानी कि जो सारा बवाल शुरू हुआ था जिस पोस्ट के नीचे उस यूट्यूबर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पथराव किया दुकान के ऊपर तो 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पूरा बहराइच जनपद फूंक दिया लोगों ने, दर्जनों मकानात जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई। एक नाम बता दीजिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो। मुसलमानों के हालात ऐसे हो गए थे कि खुद यूपी पुलिस की गाड़ी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया था कि गाड़ी में बिठा करके पुलिस वाले मुसलमानों को ले जा रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे कि भैया निकलिए यहां से आप लोग। तब तक हालात तनावपूर्ण, जिन लोगों ने तनावपूर्ण माहौल बनाए, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? अंतिम संस्कार की यात्रा थी राम गोपाल मिश्रा की, उसमें सैकड़ों लोग थे जिनके हाथों में लाठी, डंडे, अलग अलग हथियार थे और उन लोगों ने बाद में फसादात किए, क्या उन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार किया? जो लोग सड़क पर उतर करके लाठी और डंडे से पूरी तरीके से अपनी एक रौब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उपद्रव
उपद्रवी तत्वों की तरह ये लोग जिस तरह से आतंक फैला रहे थे, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उसकी गिरफ्तारी, और जिसने मांग की और पत्थरबाजी की, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या इस वजह से आप इतने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि पथराव करना सही नहीं है। आप किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, चाहे सामने वाले ने कितनी भी बड़ी गलती की हो। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ जब इस तरह की कार्रवाई होती है, तो फिर वैसी ही कार्रवाई बहराइच में क्यों नहीं देखने को मिलती है, वैसी ही कार्रवाई और अन्य जगहों पर क्यों नहीं देखने को मिलती? आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।